इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम का मुख्तसर तारुफ। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम अहले बैत के 5वें इमाम हैं। आपकी विलादत यकुम रजब 57 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में हुई। आपको बाक़िरुल उलूम कहा जाता है, यानी वो हस्ती जो इल्म के पोशीदा खजाने खोल दे। आपने निहायत मुश्किल दौर में सब्र, हिकमत और इल्म के जरिए दीन इस्लाम की असल तालीमात को महफूज रखा। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के लक़ब बाक़िर का क्या मतलब है? दुरुस्त जवाब, इल्म को खोल देने वाला। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की विलादत किस तारीख को हुई? दुरुस्त जवाब, यकुम रजब। मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम किस इमाम के फ़र्जंद हैं? दुरुस्त जवाब, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम क्या था? दुरुस्त जवाब, हज़रत फ़ातिमा बिनते इमाम हसन अलैहिस्सलाम। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी खिदमत क्या थी? दुरुस्त जवाब, इल्म व तालीम। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने ज़्यादातर ज़िंदगी कहाँ गुजारी? दुरुस्त जवाब, मदीना। इमाम बाक़िर के नज़दीक सबसे कीमती ज़ेवर क्या है? दुरुस्त जवाब, इल्म। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम किस इमाम के वालिद थे? दुरुस्त जवाब, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम। इमाम बाक़िर का अंदाज़े तबलीग कैसा था? दुरुस्त जवाब, हिकमत और नरमी। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा पैगाम क्या था? दुरुस्त जवाब, इल्म के साथ अमल। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स इल्म हासिल करे और उस पर अमल भी करे वो अल्लाह के करीब हो जाता है, और जो इल्म रखे मगर अमल न करे वही इल्म उसके खिलाफ हुज्जत बन जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।